हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ इंग्लिश का ग्रामर रिवीजन, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 9th में हो, वही सेम आता है 9th 10th में, ठीक है। और इंग्लिश में एक एक नंबर का मैंने पूरा कवर करवा दिया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं करवाया। नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन। एक टॉपिक रह गया था, चेंज द टेंस। टेंस को चेंज कैसा करना है वो मैं आपको इसमें बता दूंगी, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पे आपको बता रही हूँ किस तरीके से क्या आएगा। 5 मार्क्स आपके यहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 2 मार्क्स का पैसिव वॉइस और 2 मार्क्स का नरेशन जो आएगा वो मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो में एक एक वीडियो में पूरा क्लियर करवाया हुआ है, तो वहाँ से आपको कर लेना है। प्लेलिस्ट पे जाके आपको कुछ भी नहीं करना, अलग अलग टॉपिक सेपरेट है, ज़्यादा नहीं, 4-4 5 मिनट के वीडियो हैं, वो देख लीजिएगा। आपका इंग्लिश पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। नरेशन पूरे करवाई दिए मैंने, एप्लीकेशन ग्रामर पूरी हो गई, एप्लीकेशन भी आपको मैंने मेन आपको 7 बताई हैं, ठीक है। उसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा बताएंगे जो 2022 में आई हैं, वो कर लेनी है। ऐसे पूरा सॉल्यूशन के साथ करवाई दिया है, करेक्ट सारे करवाई दिए हैं, पोइट्री पूरी कंप्लीट है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। बस आपको प्लेलिस्ट पे जाकर पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपका एसएसटी का पूरा तैयार कर रही हूँ। एसएसटी का आपको टाइम पे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक ही दिन है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्लेस पे जाके सब कुछ पढ़ लेना। जिस तरीके से आपका साइंस का, मैथ का, हिंदी का, ड्राइंग के पेपर अच्छे हुए हैं, वैसे ही आपका ये भी एकदम मस्त पेपर होने वाला है। बस आपके जोश के साथ करते जाना है, ठीक है। एकदम से अपने जोश को कम मत होने दो। 2-3 दिन और रहेंगे, बस अच्छे से और पढ़ लो, उसके बाद आराम से एंजॉय करो। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट है रीऑर्डरिंग, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई। ये ग्रामर के टॉपिक आपको जो सेपरेट वीडियो वहाँ से जरूर देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बस रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपका। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट कैच करना होता है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, वी लेंगे। वी, उसके बाद क्या है, शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। पहला बन गया ना, सिंपल। अभी मैं आपको आंसर भी इनके दिखा दूंगी। ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द रैट है, इसको पहले लेंगे, ठीक है। द रैट्स आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा, गेव, फिर क्या आएगा, अस, फिर आएगा अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ऐसे बनेगा, ठीक है। ही लॉट ऑफ मनी ऑफ वॉरोड मी फ्रॉम, इसको कैसे बनाओगे, तो सब्जेक्ट ले लो यहाँ पे, ही वॉरोड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया, ठीक है। ही लॉट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम मी, क्लियर। इस तरीके से कर लेंगे। सब्जेक्ट आपको देखना है, उसके बाद मेन वर्ब क्या हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में लगा देना। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। नेक्स्ट देखो कितना सिंपल है, बहुत बार आया है, प्री बोर्ड में भी आया था, इंपॉर्टेंट है ये। प्रिपरेशन मैंने आपको अच्छे से करवाई है, इन ऑन एंड अच्छे से। आपको सेपरेट वीडियो जरूर देखना है प्रिपरेशन, वहाँ से उससे बाहर आपको नहीं मिलेगी। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन मतलब गति में करते हैं, ओवर जब कोई चीज़ टच ना करे, ठीक है। और ऑन बिल्कुल स्थिर हो। अगर ये बैठी हुई होती ना, द कैट वॉज सिटिंग, तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं। प्रिपरेशन भी आपको रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्थिर कोई चीज़ हो तो ऑन, गति में हो तो अपॉन, बिल्कुल भी टच ना करे तो क्या लाओगे, ओवर। अच्छे से बताया मैंने सब कुछ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया ये। प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, उसे कुछ खाने को दो, ठीक है। ऑन संडे प्ले बी इवनिंग द इन हॉकी, ये भी बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे, बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ठीक है। बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। अभी आपको आंसर भी दिखा दूंगी। ये तो क्लास वाला कितना सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई वेंट विद माई ब्रदर टू सी द ताज, मैं अपने भाई के साथ ताज देखने गया, ठीक है। ऐसे कर लेंगे रीऑर्डरिंग, ईजी है बहुत। ये आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली आप बना लेंगे, कोई भी सब आ जाए टेंस, बस आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टॉपिक है चेंज द टेंस, ये मैंने आपको नहीं करवाया, यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो, बहुत ईजी है। देखो जैसे मैंने कोई सिंपल सा टेंस दिया, ही इज अ बॉय, आपसे बोला था नेगेटिव बनाओ, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट अ बॉय। अगर वो बोले अफर्मेटिव बनाओ तो वहाँ पे आपको नॉट हटा देना है। अगर वो बोले इंटरोगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेनी है, बाहर लेनी है। जैसे मैंने बोला ही कैन रीड, तो आप कैन बाहर ले आएंगे, कैन ही रीड, क्या वो पढ़ सकता है, ये हमने क्वेश्चन में बना दिया, ठीक है। बस एक रूल ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट फॉर्म हो तो वो डूडज में जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। फर्स्ट फॉर्म डूडज मतलब एक वचन हो, सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, बहुवचन हो, प्लूरल हो तो डू लगाएंगे।
अगर वही सेकेंड फॉर्म मिले तब आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में डू डज में और सेकेंड में डिड में। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। और नेवर का एवर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेवर का एवर, एवर का नेवर, इस तरह से अपोजिट हो जाता है ना, ये नेगेटिव हो जाता है या अफर्मेटिव हो जाता है। और नो आ जाए तो नो का एनी कर देते हैं, ऑलवेज आए तो ऑलवेज का नेवर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखो, ही हैज़ नेवर बीन टू मुंबई, वह कभी मुंबई नहीं गया है। तो देखो ये सारे इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए बोला गया, ठीक है। किस में? इंटरोगेटिव में। क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल। तो देखो हैज बाहर, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिलेगी आपको वो बाहर कर देना है इंटरोगेटिव में, ठीक है। सपोज कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, फिर आपको फॉर्म देखनी है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज में से आपको लेके जाना है, बहुवचन हो तो डू करेंगे, सिंगुलर तो डज करेंगे, सेकेंड हो तो आपको डिड में लेके जाना, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड लेके आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो, ही डिड नॉट किल द स्नेक, डिड नॉट आ गया तो आपको अपोजिट करना भी आना चाहिए। जब मैंने आपको बताया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में जाती है, तो डिड नॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कर लेंगे। अफर्मेटिव में ऐसा करेंगे, पर यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो आपको सिंपल रख देना, इंटरोगेटिव है ना। तो डिड बाहर आ गया, डिड ही किल द स्नेक, नॉट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नॉट आपको हटा देना। नेक्स्ट है, अवर टीम हैज वन द फाइनल मैच, हमारी टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। तो देखो हैज बाहर आ गया, अवर टीम, उसके बाद सेम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम। नेक्स्ट देखो, ही कमिटेड अ ब्लंडर, ब्लंडर एक बहुत बड़ी भूल या गलती को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो ये सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगी? डिड में जाएगा, ठीक है। तो डिड आ गया, ही आ गया, फर्स्ट फॉर्म लेंगे कमिट, अब ब्लंडर, क्लियर। ये ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म डिड और डिड का अपोजिट सेकंड फॉर्म, डू डज हो तो फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो टेस्ट लगा के देखो, उसके बाद आपको आंसर दिखाऊंगी। राम वेंट टू शॉप, ठीक है, राम शॉप पर गए, इसका इंटरोगेटिव बनाना है। तो आपको सेकंड फॉर्म मिल गई ना, तो आपको डिड बाहर कर देना है, डिड, उसके बाद राम, इसकी फर्स्ट फॉर्म लेंगे, डिड राम गो टू अ शॉप और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल। आई एम नॉट विग्ड, इंटरोगेटिव बना रहा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिली है तो आप बाहर कर दो, एम आई विग्ड। अब नॉट यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव से जब आप इस तरह से बनाएंगे तो नॉट आपको हटा देना है। यहाँ पे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव करवा रहा है तो वहाँ पे भी हटाएंगे, अपोजिट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे था मैं दुष्ट नहीं हूँ, फिर हम इस तरह से बनाएंगे, क्या मैं दुष्ट हूँ, एम आई बिग्ड। इसमें देखो, ऑल एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट इलाहाबाद, ठीक है, जितनी भी ट्रेन है सभी इलाहाबाद में स्टॉप हुई हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किस में था? मैंने आपको बताया था कि डू डज फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आए तो डू डज में कर देना, डू डज आए तो फर्स्ट फॉर्म में, अपोजिट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है? डू डज में से देखना है। अब यहाँ पे देखो, ऑल एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनों की बात हो रही है ना, तो आप डू लेंगे, बहुवचन है ना, प्लूरल है तो डू बाहर लेंगे, डू, उसके बाद ऑल एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर यहाँ पे एस हट जाएगा। जिस तरह से सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म बन जाता है ना, ठीक है, सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब भी आपको एस मिले, डू डज लगाओ तो आप एस रिमूव कर देंगे, ठीक है। डू ऑल एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट इलाहाबाद, उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आंसर देखो, इस तरीके से बना लेंगे, बन गए ना, एक तरह से टेस्ट था। तो इनका टेस्ट ला के देखना आप, देखो द चाइल्ड फेल फ्रॉम द ट्री, सारे इंटरोगेटिव हैं ये, तो इसमें क्या डिड बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, तो डिड द चाइल्ड फॉल, फर्स्ट फॉर्म फॉल हो जाएगा, फॉल फ्रॉम अ ट्री, क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक्स है तो आपको क्या बाहर करना है? डू डज में से करना। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर तो डज करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ, अब तो आ गया होगा समझ में आपको। डज सी ऐसा हट जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पूरा लिख के, डज सी ड्रिंक, कॉफी से लेकर, ठीक है। ही लुक्ड, सेकंड फॉर्म में तो आप क्या बाहर करोगे? डिड बाहर करोगे, ठीक है। डिड ही लुक वरी, ये आपको ये हटा देना, क्लियर, सेकंड फॉर्म। उसके बाद ये देखो राजू फेल्ट, तो ये भी आपको क्या करना है? सेकंड फॉर्म है ना, तो डिड बाहर आ जाएगा, डिड राजू, इसकी फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क, हो गया। इस तरीके से ध्यान रखना। ये हो गया इसके आंसर, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। एक इस टाइप का देखो, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनवाता है वो, हाउ और व्हाट का क्या करते हैं? वेरी और ग्रेट में करते हैं, मैंने आपको नेरेस में करवा रखा है, ठीक है। जैसे ये हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन,
तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ से, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपको इसमें ना लास्ट वाला लेना होता है, जैसे ये है ना द रेन, पहले हम लेंगे द रेन, उसके बाद इज, ये वाला इज ले लेंगे, इसकी जगह वेरी या ग्रेट लगाना होता है। तो ब्यूटीफुल के हमेशा क्या एडजेक्टिव है, तो क्या लाएंगे, वेरी लाएंगे, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और नरेशन में क्या होता है, यहाँ पे वॉच बन जाता है नरेशन में, वो इंटर के लेवल में आता है, 10th में इतना हार्ड नहीं आएगा। इंटरोगेटिव, सिंपल और इम्परेटिव आपको कर लेने हैं, मैंने पूरा करवा रखा है इंटर तक का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक में दे दूंगी पैसिव वॉइस का और नरेशन का। नेक्स्ट देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ से फ्लावर ले लेंगे, फ्लावर एक है ना सिंगुलर है तो इज ले लेंगे, फ्लावर इज, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। फूल हो, फुलिश हो तो आप ग्रेट लगाएंगे। यहाँ पे देखो, हाउ क्विक हर मेंशंस आर, तो आप लिखेंगे यहाँ से लास्ट से, हर मेंशंस आर वेरी क्विक। व्हाट अ शेम, इसमें लगाएंगे ग्रेट, ठीक है, व्हाट अ शेम इसमें ग्रेट लगेगा। तो यहाँ से लेंगे आप, यहाँ पे आपको कुछ ना मिले तो आप इट मान लेंगे, ठीक है। इट इज ग्रेट, इट इज अ ग्रेट शेम, कितने शर्म की बात है, ठीक है, SHAME, इस तरीके से आप कर लेंगे। अपोजिट करना है जिस तरीके से, वो आपको ये भी दे सकता है, बोलेगा एक्सक्लेमेटरी में इसको चेंज करो, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल बॉय, उसके बाद ही, फिर एज, लास्ट में चला जाएगा, वैसे करके चल लगा दें एक्सक्लेमेशन का, ठीक है। इस तरीके से आपका अपोजिट भी आना चाहिए, कर लेंगे ना। ये आंसर आप लिख लीजिएगा, एक मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप करके दिखाना। जैसे मैंने बोला सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करके दिखाना, ठीक है, करके देखना आ जाएगा इजी। एक और इसका अपोजिट देख लो, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव आप कैसे बनाएंगे, या नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको इंटरोगेटिव तो बता दिया, जैसे ये इंटरोगेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब अंदर आ जाएगी, ठीक है, अपोजिट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, डिड यू सी द मैच यस्टरडे, तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म का डिड में जाता है ना, तो डिड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, अफर्मेटिव, यू सॉ, सेकंड फॉर्म, यू सॉ द मैच यस्टरडे, क्लियर। यहाँ पे देखो, डू वी नॉट लव पोइट्री, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल सा बनाएंगे ना अफर्मेटिव, तो वी लव पोइट्री, ये डू नॉट पूरा रिमूव हो जाएगा। रेनू वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या है, नॉट, रिमूव हो जाएगा, रेनू वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब नेवर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑलवेज कर देंगे, सी ऑलवेज कम्स लेट, सी विल नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पे नॉट रिमूव हो जाएगा अफर्मेटिव। इस तरीके से ईजिली आप बना लेंगे। मैंने आपको ये टॉपिक नहीं करवाया था, इसलिए मैंने बहुत आराम से करवाया है, आई होप आपको आ गया होगा। इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं, सारे 2022 के आए हुए हैं, आपको सेपरेट जरूर करना है, प्लेस पे जाके आर्टिकल्स, ठीक है, पूरा आपको प्रीपोजिशन कर लेना है, रीऑर्डरिंग करना है, सेपरेट में आपको क्या पूरा पूरा एक टॉपिक वहाँ पे क्लियर करा है, यहाँ पे बस रिवीजन करवा रही हूँ मैं। अब वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, इसमें विशेषता बताइए, तो टेम्पल कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो आप इजीली बता देंगे यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। गंगा इज अ होली रिवर, गंगा क्या एक पवित्र नदी है, होली है, तो होली क्या इसकी विशेषता है, तो ये हो गया। किसी की कोई भी क्वालिटी बताई जाए तो वो एडजेक्टिव में जाएगा, जैसे मैंने बोला ही इज़ वेरी टॉल, तो टॉल क्या है, वो बहुत लंबा है, तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द यंग बॉय रैन अवे, तो अब बॉय कैसा था, यंग था, ठीक है, तो यंग हो गया एडजेक्टिव। बहुत सिंपल से आप इसको इजीली कर लेंगे। अ काइंड मैन ग्रेटेड, तो मैन कैसा है, सॉरी मैन कैसा है, काइंड, दयालु है, वो इसकी विशेषता है, ईजिली कर रहे हैं आप, ईजिली कर लेंगे 100%। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो गर्ल इसके अब आपको बताना है इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसका आंसर आप बताना, ठीक है। देखते हो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो बच्चे बिल्कुल भी ग्रामर नहीं किए तो वो सेपरेट वीडियो बने, उनको जरूर देखना, मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट का भी दे दूंगी, पैसिव वॉइस का भी, नरेशन का भी। इसमें देखो, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, कैसे आदमी की मदद की, अंधे आदमी की, तो ब्लाइंड हो गया इसकी। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय कैसा इंटेलिजेंट है, हो गया ना एडजेक्टिव, इजीली आप कर लेंगे, सारे 2022 के आए हुए हैं। इसमें आपको वर्ब फाइंड आउट करनी है, वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी हम काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सारी वर्ब होती हैं, ठीक है। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, न्यूज ने क्या चिंता में डाल दिया, तो लेफ्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब हो गया। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, मेन एक्शन वर्ब नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया।
ही इज अ वरीड मैन, इसमें क्या हो जाएगा, वरीड, ये एक्शन वर्ड है, ठीक है। दे फॉट फॉर देयर नेशन, तो फॉट क्या है, वर्ब हो गए, ठीक है। अब इसमें आप बताना वर्ब क्या है, ठीक है। 7 में है सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडी, तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, क्या है, मुंबई में रहती है ना, तो ये हो गया इसका, बहुत सिंपल होते हैं। इसमें देखो आपको इस तरीके से टेंस दे देगा और बोलेगा आपको, देखो यहाँ पे बोला है चेंजिंग अटेंशन इनटू अ वर्ब, ठीक है। इसमें अटेंशन वर्ब को चेंज करवा रहा है, तो आपको यहाँ से कर लेना है, क्या करेंगे आप, टू योर स्टडीज, ठीक है। तो आप लिखेंगे अटेंटिवफुली, इस तरह से आप चेंज करके लिख देंगे जो बोला जाए, अटेंटिवफुली टू योर स्टडीज, ठीक है, ध्यान से अपनी स्टडी करो, ये हो गया। अब देखो सिंगल में नेक्स्ट वाले में क्या करना है, मिस्टर शर्मा ऑन्स हिज हाउस, मिस्टर शर्मा ऑन्स दिस हाउस, तो ऑन्स को चेंज करवा रहा है नाउन में, तो ऑन का नाउन क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, अपने घर के क्या है, मालिक हैं, ऑनर, क्लियर। इस तरीके से चेंज कर लिया करो। अब यहाँ पे आप इजली बना लेंगे, नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे इसको, केवल फील किया जाता है। गुड का क्या हो जाएगा, गुडनेस, इजली आप इसका नाउन फॉर्म बता लेंगे, ठीक है। ग्लोरी का क्या हो जाएगा, ग्लोरियस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया, नाउन फॉर्म में ले जाना है बस। अब सक्सीड का क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। क्लासीफाई का आप बताना कौन सा नाउन फॉर्म होगा, ठीक है। खुद से भी कुछ चीज़ करोगे ना तो आपको ईजिली आ जाएगा, जैसे भी करो बस आपको आंसर आना चाहिए, जितने भी पूछे सारे आपको आंसर देने हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रिपरेशन आप देख लेते हैं। एवरीवन लाफ्ड, लाफ्ड जब भी मिले तो आपको ऐड लेना है, ठीक है, सभी लोग उस पर हंसे। ताकि ऐड जम्प, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब गति में हो तो क्या करना है, एट ऑन अपॉन, ये आएगा अपॉन, ठीक है। स्थिर होगा, सिटिंग होता तो यहाँ पे आप ऑन करते, तो आपको अपॉन लगाना है। कोई चीज़ एक दूसरे को टच ना करे तब आपको ओवर लगाना होता है, ठीक है। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द ब्रिज, तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। प्राउड जब भी मिले तो आपको ऑफ लगाना है। एक बहुत आता है आई एम सफरिंग, सफरिंग के बाद आपको फ्रॉम यूज करना है, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बहुत आता है। एग्री तो विद लगाएंगे, प्राउड आए तो ऑफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आई एम प्राउड फिर से आ जाएगा ऑफ, ईजिली आप कर लेंगे। अलग से सेपरेट है वो जरूर आप देखोगे, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा, सेपरेट जो वीडियो सब देखने आप। एक क्वेश्चन टेंस से आता है, या तो आपको टेंस चेंज करवाएगा या फिर आपको हेल्प में फिल करना होगा। जब भी आपको सेंस फॉर मिले तो आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में लेना है, ठीक है। यहाँ पे ही है तो क्या कर सकते हैं, हैज बीन भी कर सकते हैं, हैड बीन भी कर सकते हैं, 2010 से रह रहे हैं दिल्ली में। ही वॉज पनिश्ड फॉर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेक का, मेकिंग आएगा, हेल्पिंग यहाँ पे मिली है। माई फादर गेट्स रेडी, टेंस अगर आपको आएंगे तो ईजिली कर लेंगे। स्टोरी भी आपको मिलेगी तो आपको टेंस आने चाहिए, एक एक करके मैंने आपको प्रेजेंट पास आपको सिखा रखा है। चैनल पे जाके इंग्लिश ग्रामर पे जाना प्लेलिस्ट पे, और आपको सब कुछ टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। ये आ गया सफ़र, फिर से वही आएगा सिंस फॉर आ गया, तो आप हैज़ बीन सफरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैज़ बीन सफरिंग बहुत आता है, प्रीपोजिशन में भी आता है ये। यहाँ पे देखो ये वी मिला तो वी की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, मतलब ये भी यहाँ पे सिंस फॉर आ गया ना तो क्या करेंगे, हैव बीन प्लूरल है ना, तो दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 days। पनिश फिर से आया तो मेकिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेना, सेपरेट आपको जरूर देखने, ठीक है। पंक्चुएशन आपको आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा क्वेश्चन मार्क का ध्यान होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट आप लिखते हैं ना वैसे ही आपको इस तरह से भी इसमें लिख लेना है, कोमा बस आपको लगाना है। हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय, सारे देखो आप कैसे लिखेंगे कोमा लगा के, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, बस कोमा लगा देना, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा से क्लोज किया, इंट्रोगेटिव मार्क्स कर दिया, आस्क द बॉय कर दिया। कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, बस ये लिख दिया। ज़्यादातर नरेशन वाले ही पंक्चुएशन आ जाते हैं। अब देखो रीता में आर स्मॉल है तो यहाँ पे कैपिटल बनाना है, रेखा में स्मॉल था वो कैपिटल कर दिया हमने, फिर कोमा से क्लोज कर दिया। देखो इस टाइप से ही ज़्यादा आते हैं, वाई लगा हुआ है तो क्वेश्चन में लगाया, ध्यान रखना यहाँ पे इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देना होता है। इसमें भी देखो यही है ना, सेम यही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। पंक्चुएशन में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कैपिटल, ये सब आपको ध्यान रखना है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव हो तो आपको क्वेश्चन मार्क में ले जाना है, ठीक है।
एक आपको इस तरीके से मिलेगा, ईजली आप 100% स्पेलिंग बना लें, कोई भी बने बस सही स्पेलिंग बननी चाहिए। ये हाइट बन जाएगा, ये कैरी बन गया, जो भी आपको बनाना बन जाएगा, ठीक है। ये करेज हो गया, CO, ये जस्टिस हो गया, ये नॉलेज हो गया, ईजली आप कर लेंगे, तो बहुत सिंपल होती हैं। इसमें आर्टिकल्स रह गए, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन। लिंक मैं दे दूँगी, प्लेलिस्ट पे जाके आप कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको। और मैंने पूरा इंग्लिश में करवा दिया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं करवाई है। प्लेलिस्ट पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पोइट्री पे जाएंगे तो पोइट्री का सारा निकल आएगा, प्रोज का, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया, सप्लीमेंट्री के भी, प्रोज के भी विद सॉल्यूशन, तो देख लीजिएगा। आपको प्रीपोजिशंस भी बहुत सारी रह गई हैं, वो आपको अलग से सेपरेट देखना है। जैसे ये देखो 2 आवर्स है, तो आप क्या लाएंगे, फॉर। सिंस फॉर मैंने अच्छे से आपको वहाँ बता रखे हैं कि इसमें क्या लगाना है। जब भी डाइड आए तो आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। ये वाला टॉक वाला भी करवाया था, टू मी विद मी वाले सारे करवा दिया। जम्प्ड, ये फिर से वही आ गया, आई एम सॉरी। फॉर, इसमें देखो सोल्जर आ गया। फॉर्ट जब भी मिले तो आपको विद लगाना है, ठीक है। फॉर्ट के साथ विद लगाते हैं। और आपको सेपरेट वीडियो जरूर देखने हैं ग्रामर के, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इतने कम हैं, पर आपको वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो ज़्यादा आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सेपरेट जरूर देखने हैं। थैंक यू सो मच।